सबको प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की। आज की आराधना प्रार्थना में फिर से हम सभी प्रभु यीशु मसीह की जीत और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन मिलकर आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप निरंतर प्रभु के साथ संगति करके उसके प्रेम से भरते जा रहे हैं, उसके आज्ञाओं को, शिक्षाओं को ग्रहण करके उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत महिमा के कार्यों को हम सब अपने जीवन में देख पा रहे हैं। तो आइए, जब प्रभु ने आज हमें एक साथ फिर से मिला है, एक साथ जोड़ा है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम एक मन हो जाते हैं और ईश्वर की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में है भाई सुनील, साथ में है उनकी जीवन संगनी बहन अंशु और साथ में है बहन सोनम। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना मैं करूँगा, आराधना में अगुवाई मैं और भाई सुनील करेंगे। वचन पढ़ेंगे भाई सुनील और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, आप इस आराधना भवन में हैं, आइए इस घड़ी हम अपने मनों को, अपने हृदयों को उस ईश्वर की महिमा के लिए हम तैयार करें। आइए हम एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें। जैसे हम दाऊद के विषय में जानते हैं, जिसके विषय में बाइबल वचन में कहा गया है कि राजा दाऊद ईश्वर को अपने सम्मुख जानकर उसकी स्तुति करता था, उसकी महिमा करता था, उससे प्रार्थना करता था। जितने भी प्रभु के दास, प्रभु के नबी हुए, वो ईश्वर को सदा ही अपने निकट जानकर उसकी स्तुति करते थे, उसकी महिमा करते थे, उससे प्रार्थना करते थे। हम यकीन करें कि हमारा प्रभु इस घड़ी हमारे साथ है, हमारे सम्मुख है, क्योंकि उसने हमसे यह वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में उनके संग हो लेता हूं। यह समय है कि हम उसके निकट आएं, यह समय है कि इस घड़ी हम उसे अपने आप को समर्पित करें, उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आज चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां हो, चाहे वो खुशी हो, दुख हो, कष्ट हो, चाहे वो आशीष का पल हो, चाहे बीमारी हो, लाचारी हो, बेबसी हो, चाहे अच्छाई हो, बुराई हो, आज हम उन हर एक बातों को भूलकर उसके निकट आए, उस ईश्वर के निकट आए जो हमसे बेहद प्रेम करता है, जो कहता है कि तुम्हारे प्रेम करने से पहले मैंने तुमसे प्रेम किया है। आज उस ईश्वर ने हम सबों को अपने पास बुलाया है, हम सबों का नाम लेकर अपने पास बुलाया है। हम उसे धन्यवाद करें, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम पर प्रकट की है। पिता, धन्यवाद करते हैं पिता आपके उन हर एक प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके उन हर एक आशीषों के लिए पिता, जो आपने बहुतायत से प्रभु हमारे जीवन में दिया है। पिता हे प्रभु, आप तो चाहते हैं कि हमारा यह जीवन आशीषित हो, आप तो चाहते हैं कि हमारे जीवन की खुशियां, जीवन के आनंद नदी की जलधारा की तरह उमड़े, पर हम ही प्रभु कितने बार अविश्वास करते हैं, आपसे दूर जाते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। आज हम फिर से प्रभु आपके निकट आए हैं पिता, अपने मनों को, अपने हृदयों को हे प्रभु हम आपके हाथों देते हैं पिता। हे प्रभु, इस घड़ी हमें ग्रहण कर, हमें स्वीकार कर प्रभु। हे पिता, आपने तो हमसे इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारे पापी होने के बावजूद आपने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दे दिया। हे प्रभु, आज हम अपने हृदय को आपके हाथों देते हैं पिता। आइए इस हृदय में, इस शरीर में जो आपका मंदिर है प्रभु, वास कर। इस घड़ी हमारे कंठों को खोल दे पिता, कि हम आपकी स्तुति कर पाएं, आपकी महिमा कर पाएं, आपकी उपस्थिति में हम बैठ पाएं। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को, इस वचन को गाते हैं। ठोकरों
दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी, यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। पापों की जो जिंदगी थी, जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी, जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी, जिसमें मैं जीता रहा। पापों की जो जिंदगी थी, जिसमें मैं जीता रहा। यीशु ने अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने अपने लहू से मुझको पावन कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। ठोकरों दर्दों से जब ये जिंदगी बेहाल थी। 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 यीशु के जख्मों ने मुझ
को घाव में मरहम किया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। 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 जो किया था वायदा, जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। जो किया था वायदा, उसको पूरा कर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। यीशु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। मोतियों से भर दिया। मोतियों से भर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग और एक स्तुति आराधना गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन ये उसका है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु, तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफर रहेगा।
ये जीवन सफल रहेगा। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन में उसका है। यीशु मेरा जीवन दाता, जीवन ये उसका है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जीवन के हर पल में मुझको वो संभालता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। यीशु वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरे दीप सा जलता है। वचन प्रभु का पाँव के लिए मेरा दीप सा जलता है। मार्ग में मेरे ज्योति सा जल कर राह दिखाता है। मार्ग में मेरे ज्योति सा जल कर राह दिखाता है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। वचन प्रभु तेरा हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है। वचन प्रभु तेरा हृदय में मैंने ऐसा छोड़ा है। पाप करूं नहीं जीवन में अपने ऐसा ठाना है। पाप करूं नहीं जीवन में अपने ऐसा ठाना है। जब तक मैं जीवित हूँ प्रभु तेरा ही साथ रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। ये जीवन सफल रहेगा। तेरे ही संग ये जीवन सफल रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु तेरी महान उपस्थिति के लिए। प्रभु
तेरी दया के लिए, कृपा के लिए तेरा धन्यवाद। आज का सुंदर दिन तूने हम सबों को दिया है प्रभु, धन्यवाद। हम सबों को स्वस्थ और सुरक्षित रखा है प्रभु, धन्यवाद। हम सबों को अपना पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि तूने आज के अभी के प्रोग्राम को और जहां कहीं भी तेरे नाम से प्रोग्राम हो रहे उन सारे प्रोग्रामों को तूने आशीषित किया है प्रभु, अपने नियंत्रण में लिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना चाहते हैं पिता कि यहाँ के सारे सिस्टम्स पर, म्यूजिक सिस्टम्स पर, इंस्ट्रूमेंट्स पर, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स पर, इंटरनेट्स पर, यहाँ के चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे पर प्रभु तेरा नियंत्रण हो। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने ऐसा कर दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारे आत्मा को, हमारी मन के आंखों को, हमारे दिल को प्रभु तूने खोला है, इन्हें तैयार किया है पिता कि जो वचन प्रभु हम सुनने जा रहे हैं आपके पुत्र, आपके दास भाई राज के द्वारा, उन्हें हम अच्छे से संजो सके प्रभु, क्योंकि वो वचन हमारे नहीं बल्कि तेरे हैं पिता। तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम सबों को प्रभु पुकारा है, आज सबों से तूने हम सबों से बात किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हम सबों पर अपना नियंत्रण रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और सारा आदर सम्मान महिमा गौरव तुझे देते हैं। यह प्रार्थना मांगते हैं पिता आपकी बेटी यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम से, दया सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग आज का वचन सुनेंगे, जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी, अपनी प्रिय दासी सिस्टर एस्थर को दिया है, उनके माध्यम से दिया है। पहला वचन है अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 7। तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि तुम्हारी पिछली दशा बहुत साधारण लगेगी। दूसरा वचन है संत यूहन्ना के सुसमाचार से अध्याय 16 पद संख्या 20। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। और एक वचन है स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता अध्याय 103 पद संख्या 1। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो, मेरे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सिरजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना था परिवार के लिए, और ऐसे जितने तेरे राज्य के विस्तार में संस्थाएं चलती हैं, सेवकाइयाँ हैं, चर्चेज हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद हम सब की अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। प्रार्थना उद्धव परिवार से जुड़ चुके और जुड़ने वाले तमाम तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद, और जो लोग हमारे साथ नहीं रहे उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करता है। जो हमारा परिवार यूट्यूब का परिवार है, उस परिवार के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, तेरा जो चुनाव है हमारे जीवन के लिए, उस चुनाव के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला,
हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। पिता, आज फिर जिस उद्देश्य के तहत तू हम सबको इकट्ठा किया है उस उद्देश्य को पूर्ण कर, और बचपन से लेकर अब तक हमने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो आपको पसंद नहीं, उसके लिए तुझसे क्षमा प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम सबको क्षमा कीजिए यीशु के नाम से। और जो वचन आज हम सबको आप सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके लिए अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को दीजिए, क्योंकि ये आपके बगैर संभव नहीं है। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, पहला वचन है अय्यूब 8:7, दूसरा है यूहन्ना 16:20 और तीसरा है भजन संहिता 103:1। अय्यूब 8:7, चाहे तेरा भाग्य पहले छोटा रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह सब उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हालेलुया। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, घर घर देखा एके लेखा। समझते हैं इसको? मतलब जिस घर में देखिए, जिसके जीवन में झांकिए, उस सब के साथ समस्या है। मुझे तो कोई ऐसा आदमी मिलता ही नहीं है जो आके कहे कि भैया बहुत खुश है। आता भी है, जैसे मान लीजिए कि 2 तारीख को आया बहुत खुश हैं, और 3 तारीख को आया कि परेशानी में है। 2 तारीख को आया वो मिठाई लेके कि बेटी हुआ है, और 3 तारीख को फिर नया समस्या लेके वो आ गया। तो खुशी का भी जो सिलसिला है ना, वो टिकता नहीं है किसी के पास। और प्रभु कह रहा है कि हर बात में धन्यवाद कीजिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर। और ये वचन जब भी मैं सुनता हूँ तो मुझे मेरी एक पुरानी वाली आंटी याद आती है, जहाँ से हम लोग पहले से वकाई करते थे ना। तो उस घर की जो लैंडलॉर्ड थी आंटी, जब भी वो प्रार्थना शुरू करती थी तो इसी वचन को लेके शुरू करती थी। तो मुझे वो याद आती हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम का धन्य कह। तो आज भी मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मैं उनको मिस कर रहा था। कहीं सुन रही होंगी तो अच्छा फील कर रही होंगी। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि सब तकलीफ में, जिसको देखिए वही परेशानी में। और प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। प्रभु कह रहा है कि तुम रोओगे, चिल्लाओगे, संसार आनंद करेगा, लेकिन तुम्हारा शोक एक दिन आनंद में बदल जाएगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है बड़ा कठिन काम। कठिन काम इसलिए है कि शादी हो नहीं रहा है और राज भैया कहते हैं प्रभु को धन्य कहिए। कठिन काम है ना। रिजल्ट खराब हो जा रहा है और भैया दीदी कहते हैं, बाइबल कहता है कि प्रभु को धन्य कहिए। बरसों से बच्चा नहीं हो रहा है और धन्य कहिए। माँ बाप शाम में घर से निकाल दिया और यहाँ आने पर प्रवचन होता है प्रेम दिखाओ। अरे प्रेम दिखाना था तो वो लोग नहीं दिखाया। एक छोटी सी बच्ची को, 14 साल की बच्ची को घर से निकाल दिया, ये प्रेम उनको नहीं दिखाना था क्या प्रियंका? सही है ना। जब प्रेम की बात आए तो छोटा सा बच्चा प्रेम दिखाया, बड़ा लोग प्रेम नहीं दिखाया। अजीब है बाइबल।
मुझे तो लगता है इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। सारा जितना चीज सिखाता है सब उल्टा है, अनप्रैक्टिकल है ना। इसको तो बंद ही कर देना चाहिए। क्यों पढ़ना है जब इसमें जो बातें लिखी है वो बेकार की बातें हैं, समझ से बाहर की बातें हैं, और ना वो कोई मतलब तर्क संगत बात नहीं। मेरे दिमाग में भी कभी कभी यही आता है, आप लोग को भी तो यही आता होगा। देखिए सब लोग बोल रहा, हाँ ठीक बोल रहा। और बाइबल में जिसको बहुत धर्मी हम लोग मानते हैं, जिसको बहुत धीरज और बहुत सारा चीज दिया गया, उसके भी दिमाग में अचानक से ये बात उठ गई कि प्रभु ये गलत है। कौन था वो? अयूब। अयूब का आप लोग सारा अच्छा अच्छा बात जानते होंगे, अच्छी अच्छी बातें जो अयूब के बारे में है, लेकिन अयूब जब तुनक गया था ईश्वर पे, ये आप नहीं जानते। अयूब भी एक दिन क्या हुआ कि दुखी हो गया, और उसके बहुत सारे मित्र थे। तो जैसे आज हम लोग दुखी हैं, लेकिन अचानक मेरा चेहरा, मेरा आंख जो है ना मेरे टीवी स्क्रीन पे चला गया, और टीवी स्क्रीन पे मैंने देखा कि आज इसके जो आराधक लोग हैं, आज जो हमारे टीम के आराधक थे, भाई भूषण, बहन सोनम, भाई सुनील और आदरणीय अंशु जी। अंशु के नाम के साथ आधा जोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम अंशु ही है, तो बिना रिस्पेक्ट के पत्नी का नाम, किसी और के भी पत्नी का नाम का उच्चारण नहीं कर सकते हम। आदरणीय अंशु जी। तो मैंने देखा कि ये लोग भी एक दिन ऐसे ही रोते थे, चिल्लाते थे, बिलखते थे, मेरा क्या होगा, भैया क्या होगा। सोनम का रोना मुझे याद आ रहा था, है ना। अंजना का रोना मुझे याद आ रहा था। भूषण का दुख, मुझे कभी रोया तो नहीं, लेकिन अंदर जो रोता था, अंदर जो दुखी था, वो याद आ रहा था। सुनील भाई को बच्चा नहीं हो रहा था, बहन अंजना को बच्चा, बहन अंशु को बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो मुझे याद आ रहा था। उस दिन क्या हो रहा था? उस दिन ये लोग यूहन्ना 16 के 20 को पकड़ के बैठा हुआ था, वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, और हम लोग इन्हीं लोगों को, बाकी लोगों की बात नहीं करते, इन्हीं लोगों को, सिस्टर एस्टर या हम, यही बोल रहे थे कि ये समय बदल जाएगा, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ उसमें है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हम लोग यही वचन इन लोगों को दे रहे थे कि हर बात में धन्यवाद कीजिए, प्रभु आशीष देगा, आज नहीं तो कल आपका जीवन बदल जाएगा। और आज संजोग से जितने लोगों का आराधना के लिस्ट में नाम था, उन सब का जीवन बदल गया। और सबसे बड़े कलाकार तो हमारे आराधक हैं, भूषण भाई, जिसको मैं प्यार से मुकेश भी बोलता हूँ। एक ही साल में पूरा छक्का चौका मार के, मतलब एक बार इनको बैटिंग करने के लिए क्या भेजा गया कि एकदम पूरा, एकदम मतलब 13 शतक मारे, डबल सेंचुरी नहीं, ट्रिपल सेंचुरी मार के आए, एक ही इनिंग में खेल गए। 2023 के जनवरी में इनकी शादी हो गई, है ना। मुझे लगता है कि अप्रैल, मई या जून में कब नौकरी हो गया भाई? अच्छा, 2023 जनवरी में इनका विवाह हो गया संपन्न। जून या जुलाई में प्रभु इनको नौकरी दे दिया, और दिसंबर में बेटी भी दे दिया। मतलब एक साल में 3 सेंचुरी मारे ये। जैसे इनको पीछ पे भेजा गया, धड़ाधड़ एकदम 13 शतक लगा के ये बैठे हुए हैं। और आज गाना क्या गा रहे हैं? कौन सा गाना गा रहे थे भाई? यस्सु ने दामन हमारा मोतियों से भर दिया। गाएंगे ही, सब तो भर ही दिया। लेकिन इन लोगों को जब आप इन लोगों का पिछला हिस्ट्री याद कीजिएगा, जैसे 14 में जो आदरणीय हमारी बहन अंशु थी, उनको याद कीजिएगा। 16 में, हालांकि वो लोग रोता भी लगता नहीं था, लेकिन बच्चे नहीं थे। उनके भी विवाह के काफ़ी समय उपरांत बच्चे का जन्म हुआ, जो आजकल मेरे आराधनालय को नापता रहता है। वो स्थिर रह ही नहीं सकता है, कभी आगे कभी पीछे, है ना। अपूर्व नाम है इसके पहले, इसके पूर्व वैसा बच्चा हुआ ही नहीं। अपूर्व नाम इसीलिए रखा गया, इसके पहले वैसा बच्चा नहीं पृथ्वी पे आया। तो वो पहला आया 16 में,
उनका भविष्य उज्जवल हुआ। बहन सोनम, है ना, उनका भी स्थिति यही रहा। पिछले साल खेलने के लिए भेजा गया, शादी उनकी हो गई, उनके हस्बैंड का नौकरी हो गया, और उसी साल, इधर नहीं, इस साल बदला ना आप लोग का नीरज, साल बदला, मतलब एक ही साल के अंतर में उनको भी एक बेटी हो गया। इसीलिए प्रभु आज चुन के इन लोगों को आराधना टीम में भेजा था। ये सब लोग आशीषित लोग थे, बड़े प्यार से लगन से प्रभु का आराधना कर रहे थे। लेकिन एक समय इनका भी था जब ये दुखी थे, परेशान थे और समस्या में थे। और आज मुझे नहीं लगता है कि कोई दुख है इनको। हम मन में तो दुख रहेगा, क्योंकि जब तक एक बहुत बड़े ये हैं मोटिवेशनल स्पीकर, उनका कहना है कि जब तक जीवित हैं तभी तो दुख का एहसास है, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। तो जिंदा हैं तभी कोई प्रॉब्लम है, मर जाने के बाद क्या प्रॉब्लम। बाइबल में भी एक कैरेक्टर था जिसके बारे में हम लोग बहुत तारीफ करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था कि वो विचलित हो गया और उसका नाम अय्यूब था। अय्यूब के बारे में हम लोग तरह तरह की कहानी सुने हैं कि अय्यूब के धीरज को देखे हो, अय्यूब के विश्वास को देखे हो, अय्यूब के पीड़ा को देखे हो। लेकिन कभी शायद ही कोई प्रचारक बताया हो या मेरे माध्यम से कभी सुनने को मिला होगा कि अय्यूब भी एक दिन विचलित हो गया था। और सबसे महान जो हमारे पृथ्वी पे, न उसके पहले न उसके बाद, ईश्वर तुल्य, ईश्वर के पुत्र यीशु जब आए, वो भी एक समय के लिए विचलित हो गए थे। विचलित होना सामान्य सा प्रक्रिया है। अगर कोई कहे कि भैया हम विचलित होते ही नहीं हैं, बस आप में और हम में फर्क क्या है, आप दिखाते हो हम दिखाते नहीं, आप बोल के निकाल लेते हो हम बोलते नहीं। ऐसा नहीं है कि सिस्टर एस्थर विचलित नहीं होती होंगी, ऐसा नहीं है कि राज विचलित नहीं होते होंगे, ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े सेवक हैं, जैसे मैं जिनका बहुत बड़ा फैन हूं, किसका फैन हूं भूषण में, अरे नहीं, बेनी हिल साहब, वो भी एक समय था जब विचलित होकर घूम रहे थे। और बीच बीच में बहुत सारी अवस्था उनकी आई है कि विचलित होकर घूमते हैं, है ना। हर लोग के जीवन में ये समस्याएं आती है कि जब आपको रोना पड़ेगा। और मैं आज एक बात बताओ कि जाऊं, कभी कभी आंख में आंसू आए अच्छी बात है, पता लगता है कि आपके अंदर दिल है, धड़कता है ना। नहीं तो पत्थर के आंख से आंसू थोड़ी आएगा। अब जो यहां अल्बर्ट एक्का चौक पे लगा हुआ है मूर्ति, उसको कभी रोते हुए देखे हैं आप? रो रहे हैं, इसका मतलब कभी कभी रोना जरूरी भी है। रोने का मतलब यह है कि अंदर धक 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 हो रहा है, मतलब सारा फंक्शन ठीक से काम आपका शरीर का कर रहा है, इसीलिए आपको दर्द महसूस हो रहा है। मूर्ति नहीं है ना। लेकिन अब करना क्या है? आज का जो वचन जो मैसेज देना चाह रहा है वो क्या करना का है? मैसेज ये देना चाह रहा है कि आप रोइए, ठीक है, लेकिन इस बात को यकीन कीजिए कि ये समय बदल जाएगा। जैसे भूषण भाई का बदल गया, जैसे बहन सोनम का बदल गया, जैसे नीरज का बदल गया, भाई सुनील का बहन बदल गया, आदरणीय बहन अंशु का बदल गया, अंजना का बदल गया, है ना। और अमित के बारे में भी हम लोग बोले हैं कि इस साल तो भूषण का मिठाई खा लो, अगले साल तो तुमको भी मिठाई खिलाना होगा, है ना। तो क्या है, ये सब लोगों का जीवन क्या है, बदल गया। तो जब इन लोगों का बदल सकता है तो आपका भी बदल सकता है। आज चाहे जितना भी रोना पड़े, लेकिन रोना एक प्रक्रिया है, रोना एक प्रक्रिया है। अगर आप रो रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल लिखता है कि तुम रोते हुए क्या करोगे, बोओगे, और हंसते हुए लूनोगे, काटोगे। जब रात चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन सुबह उसका होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन उस रात में आदमी को परेशानी हो जाती है। और मेरा जो जीवन का अनुभव है, दुख का जो पल है ना, चाहे जितना भी छोटा हो ना, वो बहुत लंबा लगता है ये कट ही नहीं रहा है,
जैसे अंधेरी रात नहीं कटती है, लेकिन उजाले वाली रात जहां शादी ब्याह हो रहा हो, पता ही नहीं लगता है सुबह कब होगा। जब आपके शरीर में कष्ट हो, पीड़ा हो, तो बहुत समय लगता है। जैसे जिसकी माँ को कैंसर हो गया हो, उसका 1 साल 2 साल लगता है कि कितना लंबा साल था, है ना। लेकिन जिसकी नई नई शादी हुई हो, अभी तो शादी हुई थी, अभी बच्चा हो गया, तुरंत पता ही नहीं लगा ये 1 साल कैसे कट गया। अच्छा वाला टाइम था, पता नहीं लगता है। बुरा वाला टाइम बहुत पता लगता है ना, भर भर के पता लगता है। तो प्रभु कह रहा है कि इस वचन में सबसे पहले यही किया जा रहा है कि चिल कीजिए। क्या कीजिए? चिल कीजिए, रिलैक्स हो जाइए और आंसू लोगों को दिखाना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं जब सिस्टर एस्थर से जुड़ा तो मैं सिस्टर एस्थर को एक बात कही थी, मैंने, मुझे आज याद आ रहा था जब मैं वचन पढ़ रहा था, कि आंसू और भावना उसको दिखाते हैं जिसको उसका कदर हो। हालेलुया। आंसू और भावना, फीलिंग्स, उसको दिखाते हैं जिसको उसका कद्र हो। मतलब उसके इमोशन का, आपके इमोशन का वो कद्र कर रहा है, उसको दिखाना है। आप कहीं भी रोने लगो तो क्या मतलब है, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी आप अपने भावना को जाहिर करो, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जो आपके आंसू से अगर किसी को फर्क पड़ता है, वो बाइबल लिखता है कि तुम्हारे आंसुओं को मैं कहां जमा करके रखूंगा? कुप्पी में। आंसू को मैं कहां जमा करके रखूंगा? कुप्पी में। जब भी रोना आए तो आपको कहां चले जाना चाहिए? ईश्वर के पास। ईश्वर के साथ अकेले में बैठ के रो लीजिए, मन भर रोइए, जितना रोना है रोइए, बस वॉल्यूम उसका थोड़ा सा नीचे रखिए, क्योंकि बगल वाला सुनेगा तो आपका मजाक ही उड़ाएगा, है ना। और हमारे समाज में ऐसे लोगों को कंदरी कहता है, सब रोती ही रहती है, रोती ही रहती है, रोती ही रहती है। तो दोनों ही स्थिति में, एक तो आपके जीवन को वो बदल नहीं सकता है, और दूसरा कि वो आपका मजाक उड़ाएगा। लेकिन जो बदल सकता है और जो मजाक नहीं उड़ाएगा, वो सिर्फ एक ही है, ईश्वर। उसके पास जाके आप साझा कीजिए। और अवस्थाएं तभी बदलेगी जब ईश्वर चाहेगा। क्योंकि बाइबल लिखता है, रोने का समय, हंसने का समय, मारने का समय, बचाने का समय, फेंकने का समय, उखाड़ने का समय। तो आपके जीवन का लगभग हर चीज प्रभु ने पहले से डिसाइड रखा है, और वो आपके प्रभु के जुड़ाव के अनुसार आगे और पीछे होता है। हालेलुया। आगे और पीछे होता है। अब जुड़ाव क्या है समझ लीजिए। तब मैं वचन पे, अभी मैं वचन पे गया नहीं हूं। जुड़ाव क्या है? जुड़ाव ये है कि अगर आप उसके साथ कनेक्टेड हैं तो काम आपका टाइम से हो जाएगा, या कई बार पहले भी हो जाता है। अगर आप उससे कनेक्टेड नहीं हैं तो काम आपका वो डिले करता है। तो कनेक्टेड रहने के लिए आपको क्या करना होगा? ईश्वर से कनेक्ट हम कैसे रहते हैं? थैंक्सफुल होके। कैसे? थैंकफुल होके, धन्यवादी बन के। जो खिला रहा है, जैसे रख रहा है, जहां रख रहा है, जिस हालात में रख रहा है, अगर उसमें आप धन्यवादी हैं तो आप उससे क्या है? कनेक्टेड। जैसे अब एक छोटी सी मैं उदाहरण दूं, फिर आपको और प्यार से समझ में आएगा इस बात। आपके घर में 4-5 लोग हैं। आपकी पत्नी है, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, आपकी बेटी हैं, बेटा है, स्टाफ है, घर में 8-10 लोग हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम या जो भी आपका काबिलियत है, उसके अनुसार आप घर को चला रहे हो, माध्यम हो आपको। एक है जो सारा दिन हाथ पैर पटक रहा है, एक है जो चिड़चिड़ के बोल रहा है, एक है जो चुपचाप जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, वो आपका आभार प्रकट कर रहा है। आपके जीवन में अगर पावर मिलेगा तो सबसे पहले आप किसको करोगे? किसको करोगे? जो आपका आभार प्रकट कर रहा है। क्योंकि पता है कि इन लोगों के लिए हम कुछ भी करते हैं तो चिड़चिड़ करती रहता है, या करता रहता है, हर बात में ही कुड़कुड़ाता रहता है। तो कितना भी कर दें
तो ये तो खुश रहेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो अंत तक धीर धरे हुआ है उसको पहले जब मेरा पावर आएगा, पैसा आएगा, मैं उसको दे दूंगा। जैसे हम लोग भी काम करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं कि कौन बच्चा चुपचाप मेरी बात को सुन रहा है, हर स्थिति में वो मेरे साथ खड़ा है। जब भी मुझे मौका मिलता है उसको किसी पद पे भेज देंगे या उसको और करीब ले लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये उस समय बुरे वक्त में भी चुपचाप साथ दिया था, तो अच्छे वक्त में तो साथ देगा ही देगा। यही काम करने का तरीका ईश्वर का भी है, और ईश्वर भी जो चुपचाप धन्यवादी रहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है, मतलब जो भी मिला है, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कर। यही एक तरीका है ईश्वर से आपका कनेक्शन का, कनेक्ट रहने का। ईश्वर को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। उसने कहा कि क्या मैं बैल का मांस खाऊं या सूगर का लहू पीऊं, क्या करोगे तुम मेरे साथ? तुम मुझे वही देते हो ना जो मैंने तुझे दिया है। दसवांश किस पे देते हो? नौकरी दिया तब तो दसवांश दे रहे हो ना। कुछ भी मैंने आपको घर दिया तब तो आप मेरा वेदी बनाए हो। ऐसे किसी व्यक्ति को देखे हैं कि खुद झुग्गी में रहता हो और प्रभु के लिए अलग से महल बनाया हो? नहीं। आपको 10 रूम का कमरा मिला है तो उसमें से एक 4x3 का स्क्वायर फीट का जगह दोगे ईश्वर। ऐसा तो है नहीं कि आप झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, टेंट में रह रहे हो, ईश्वर के लिए अलग से एक रूम बना दियो। जो भी वो देता है, नौकरी दिया आप दसवांश दे रहे हैं, जो भी देता है उसमें से आप दे रहे हैं। तो प्रभु कहा कि तुम एक्स्ट्रा हमसे तो कुछ दे ही नहीं सकते हो, लेकिन मुझे जो चाहिए तुमसे, जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है, जिससे मुझे लगता है कि मेरा बच्चा मेरे से कनेक्टेड है, और ये ईश्वर को नहीं, ये इंसान को भी लगता है, क्योंकि इंसान और ईश्वर में बहुत फर्क नहीं है, हम उसी के स्वरूप में बनाए गए। हालेलुया। हम ईश्वर के स्वरूप में ही बनाए गए हैं। हम ईश्वर के श्वासों के द्वारा चलते हैं, हम ईश्वर के आत्मा के द्वारा चलते हैं। तो वो इंसान बेस्ट हो जाता है जो उसके नेचर में अपने आप को ढालते जाता है। ढालने का मतलब क्या? कि जो दिया गया है उसको निखार के बाहर लाना है। बहुत लोग निखार के नहीं लाता है, ये समाज में फंसा रह जाता है। जैसे इस्राएली लोग के जीवन में कुछ भी दिया जा रहा था, वो चिड़चिड़ कर रहा था। और वो क्या हुआ? 13 दिन का मामला, 14 दिन में जो प्रतिज्ञा देश पहुंचना था, बहुतों को जाने ही नहीं दिया। वो जाना कि कभी कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक वचन कहता है कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाने वाला हूं जहां दूध की नदियां होंगी, लेकिन तुम करना क्या कि तुम मेरे वचन को अपने दरवाजे पे, अपने चौखट पे, अपने हर जगह लगा के रखना, ताकि जिस देश में तुम जाओ वहां सुख चैन से रह पाओ। तो प्रभु भी जानता है कि अगर ये बंदा अभी धन्यवादी है, अभी सुकून से है, तब वहां जाएगा तब भी वो सुकून से रहेगा, नहीं तो वहां भी वो सुकून से नहीं रह सकता। तो ईश्वर से कनेक्ट रहने का क्या तरीका मैंने आपको बताया कि हर बात में धन्यवादी रहने होना। इवन अगर आपको पति से भी कनेक्टेड रहना है तो क्या करना होगा? उसको हर बात में धन्यवादी, जाके थैंक यू नहीं बोलना है, लेकिन उसको फील दिला देना है कि आप जो कर रहे हैं मेरे लिए बेहतर है। अगर स्टाफ से कनेक्टेड रहना है या अपने बॉस से कनेक्टेड रहना है तो क्या करना है? चुपचाप उसको थैंक्स, उसको लगना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो मिल रहा है उसके लिए अच्छा है। टीचर है, यही सब जगह यही रूल लागू होता है। और जब ये लागू होगा, जब आप इस जीवन में धारण कर लेंगे इसको, तो क्या होगा कि जो आदमी आपका अधिकारी है, जो आदमी आपका राजा है, जो आदमी आपका पिता है, जो आदमी आपका मालिक है, उसके अलग से कृपा आप पे बन जाएगी, क्योंकि वाच कर रहा है। एक हिंदू धर्म का कहावत है कि जहां बसऊं वही सुंदर देसा, और जो ही प्रतिपाला वही नरेसा। जहां रह गए वही सबसे अच्छा देश, वही सबसे अच्छा घर, वही सबसे अच्छा राज है। और जो आपका भरण पोषण कर रहा है वही आपका नरेश है, वही आपका राजा है। वो चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, काला हो, कलुट्ठा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, उसके माध्यम से आपका जीवन यापन हो रहा है, तो वही आपके लिए नरेश है। हालेलुया। मेरा घर अगर झोपड़ी में है तो मैं रात में चैन से वहीं सो रहा हूं ना, तो वही मेरे लिए राजमहल के जैसा है ना,
है ना। मेरी अगुआ चाहे जितनी भी गंदी हैं, खराब हैं, बुरी हैं, लेकिन उन्हीं के माध्यम से हमको अभिषेक मिल रहा है, उन्हीं के माध्यम से मेरा जीवन यापन चल रहा है। तो मेरे लिए तो वही नरेश है, वही राजा है, वही किंग है, हाँ या नहीं। और जिसको भी ये चीज धारण हो गया जीवन में, यहां जो बच्चे हैं उनको जो माँ बाप मिला है, हमारे बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के अवगुण ढूंढते हैं। ये भूल जाते हैं कि उन्हीं के माध्यम से यूनिफॉर्म मिल रहा है, ये भूल जाते हैं कि उन्हीं के माध्यम से आपका सुबह शाम का ब्रेकफास्ट मिल रहा है, ये भूल जाते हैं कि आपके जीवन स्कूल फी दे रहा है, हर चीज उन्हीं के माध्यम से मिल रहा है। वो आपके लिए नरेश है, वो राजा है, वहां आपको थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन एक बच्चे नहीं, उंगली करते हैं। और बच्चे के जीवन में क्या है, मेरी माँ है ना, करेगी नहीं तो जाएगी कहां। अरे ये जैसे ही शैतान हमारे में दिमाग में डालता है ना, आपको ये डालता है जान के, ताकि आप आभार प्रकट नहीं करें। और इसीलिए जितने बच्चों के दिमाग में है मेरी है ना, जाएंगी कहां, उसका जीवन खराब होने लग रहा है, वो अनडिसिप्लिन हो रहा है। जैसे ही जो भी पत्नी सोचती है कि मेरा ही है ना, मेरे पति तो यही है, हम कूटे मारे जो भी मर्जी करे, तो उसका झगड़ा शुरू हो जाए। माँ बाप के साथ यही, टीचर के साथ यही, अगुआ के साथ यही, हर जगह यही फॉर्मेट लागू होता है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य इतना उज्जवल हो और आपकी दशा बदल जाए और टाइम से बदल जाए और तुरंत बदल जाए या बिफोर बदल जाए, तो आपको क्या करना होगा, ईश्वर से कनेक्ट रहना होगा। अगर कनेक्शन टूटा तो इस वचन का आशीष नहीं मिलेगा। कौन सा वचन, तुम रोगे, चिल्लाओगे और संसार आनंद करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा, यूहन्ना 16:20 जिस पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आनंद करोगे और संसार चिल्लाएगा। ये नहीं होगा, ये आपके जीवन में नहीं होगा। बाइबल बताती है कि जितने लोग ईश्वर से कनेक्टेड नहीं रहे हैं, उसके जीवन में ये वचन का आशीष नहीं मिला है, वो जिंदगी भर रोते ही रह गए। हालेलुया। अयूब जिसकी बात मैं कर रहा था, अयूब के पास उसके मित्र लोग पहुंचते थे और मित्र लोग पहुंच के बहुत सारे मित्र उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे साथ कोड़ हो गया है, तुम बहुत गंदे आदमी हो। अगर तुम सही आदमी हो रहते, कोई भी ऐसा आदमी जो प्रभु के मार्ग पे चल रहा है या सही है, तो उसको क्या कोई परेशानी हो सकती है। नॉर्मल जीवन में लोग यही सोचता है, हाँ ये नहीं। लेकिन अयूब एक स्पेशल कैरेक्टर था। प्रभु कई बार जब हम लोग 4 कारण सुनाते हैं, तो एक बार हम लोग बताते हैं कि आपकी परीक्षा भी होती है, तो उस परीक्षा में डाला गया था। आप भी स्पेशल के कैरेक्टर के हो सकते हैं। मैंने भी जीवन में कई बार इस परीक्षा को झेला है, जब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन मुझे वो इतना बड़ा बड़ा दर्द मिला, तो प्रभु उस समय ये जानना चाहता था मेरे जीवन से कि क्या मैं उससे कनेक्टेड हूं या मैं डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूं। तो जब भी मुझे 4 कारण के बारे में कहीं बोलने का मौका मिलता है, तो परीक्षा सिर्फ इस वजह से हमारे जीवन में आती है कि प्रभु चाहता है कि वो अब हमको बहुत बेहतर जीवन देने जा रहा है। सब कुछ उसने कर दिया है, बस अब आपको आपके डिमांड को सप्लाई में तब्दील करने वाला है। तो एक बार वो क्रॉस चेक करना चाहता है कि कहीं ये स्वार्थ से बेवकूफ बना के आशीष पाने के लिए तो मेरे पास नहीं था। तो झट से उस समय क्या करता है कि वो क्रॉस चेक करता है। एक छोटी सी उदाहरण, जब उसने समझा कि मुझे दान, वरदान या आशीष देने जा रहा है या मुझे सेवकाई के लिए प्रबल रूप से इस्तेमाल करने जा रहा है, तब जब देखा कि अब राज को लॉन्च करना है, 13 या 14 में मैं सेवकाई में बढ़ा और 15 या 16 से मैं लॉन्चिंग पैड पे था और अब मेरा कार्यकाल शुरू हो रहा था। तो लॉन्च करने के ठीक पहले उसने मेरे साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला और मुझे परीक्षा में डाला। 16 को 15 से मुझे पुलपिट मिलना शुरू हुआ, 16 से मैं यूथ क्लास लेना शुरू किया और ठीक उसी समय मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल डाला गया। और वो भूचाल था, मेरे छोटे से बच्चे को प्रभु ने अपने पास बुलाया और वो भूचाल इसीलिए डाला गया था कि क्या अब यहां से तुम मुझे थैंक यू बोलोगे या यहां से रिएक्ट करोगे। क्या थैंक यू बोलोगे या रिएक्ट करोगे।
तो प्रभु जस्ट वेट एंड वॉच में था कि अगर ये थैंक यू बोला तो इसका मतलब कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे जुड़ाव चाह रहा है। दुर्बलताएं हो सकती है लेकिन इसकी प्राथमिकता सिर्फ मैं हूं, कनेक्शन इसका मेरे से है। अगर यहां से रिएक्ट करता है तो जो भार मैं देने जा रहा हूं, जो दान वरदान मैं देने जा रहा हूं, उसके लायक ये नहीं है। क्योंकि जब पृथ्वी पे चलेंगे तो हर क्षण क्षण पे आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। तो जब आपकी फितरत हो जाएगी, जैसे किसी आदमी की फितरत हो जाती है, बात बात पे ना वो अपने पति को सुना देता है, या किसी पति को फितरत हो गया। फितरत क्या हो गया? अरे यार रोटी जल गया ना, हम जान रहे हैं तुम्हारा माँ बाप पता नहीं क्या सिखा के भेजा था यार। फिर वो रोटी हटाया, अरे रे रे रे, इसमें तो सब्जी में नमक ही नहीं है, हद की हुई है यार, पता नहीं मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया तुमसे विवाह करके, है ना। आगे बढ़ा, ये पानी गिलास गंदा था, तुमको कुछ नहीं आता ना, पढ़ी लिखी गंवार हो ना तुम। वो क्या है, उस हस्बैंड को आदत है हर बात पे चिक चिक करने का, है ना। और इसी तरीका से पत्नी को भी आदत है, इसी तरीका से बेटी या बेटे को भी आदत है हर बात में मम्मी पे रिएक्ट करने का। और मां बाप को भी आदत है हर बात पे बच्चे पे रिएक्ट करने का। यही चीज प्रभु हमारा चेक करता है कि क्या कभी भी कुछ बुरा होगा तो ये तुरंत मेरे ही तरफ उंगली उठाएगा। तो बुरा तो होगा ना, जब हम चलेंगे, जब हम किसी रास्ते में होंगे, हम कहीं मंजिल तक जाएंगे तो कितना भी अच्छा सड़क हो, गड्ढे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, डिस्टरबेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो जब हमारी फितरत होगी तो जहां गड्ढा मिलेगा वहां हम क्या बोलेंगे, अरे यार कैसा मुख्यमंत्री है यार, एकदम ना झारखंड को बेच दिया है। फिर आगे आए बेकर आए, कैसा मुख्यमंत्री है यार। फिर बोर्ड नहीं है, कैसा मुख्यमंत्री है यार। ये क्या है, ये मेरा फितरत है। और यही फितरत को प्रभु चेक करता है और इसीलिए वो परीक्षा डालता है। हालेलुया। और उस परीक्षा में मैं प्रभु के सामर्थ्य से पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया। उसी दिन जिस दिन बच्चे का देहांत था, मैं भी रोया, खूब रोया। और सिस्टर एस्थर गई और कहने लगी कि चलिए प्रार्थना करते हैं। हम बोले नहीं, प्रार्थना तो नहीं होगा आज हमसे, आज नहीं। तो बोली नहीं, प्रार्थना तो करना होगा। और प्रार्थना में अयूब का ही एक वचन मिला मुझे, जो वचन था, और बोली कि इसको लेके प्रार्थना कीजिए, है ना। और वो वचन क्या था? कहां है वो वचन? 1:21 पढ़िए। एक का 21। सिस्टर एस्थर बोलने लगी कि बोलिए, मैं अपनी माता के पेट से नंगा आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। आपने दिया, आपने लिया, आपका धन्यवाद। आपने ये बच्चा पृथ्वी पे दिया और आप ही इसको मार दिए, ये अपने पास बुला लिए। बोलिए धन्यवाद हो। ये वचन मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था, मेरे जैसे आदमी के मुंह से निकल नहीं रहा था। बच्चा का डेड बॉडी मैं नीचे रखे हुआ था बॉक्स में, ऊपर पत्नी हॉस्पिटलाइज थी, उनका दूसरा या तीसरा ऑपरेशन हुआ था। और सारे लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि कितना बड़ा पापी है कि इसका बच्चा मर गया। समाज कोस रहा है, जो हमारे सहयोगी सेवक हैं वो जा के सिस्टर एस्थर से वचन ले रहे हैं कि कौन सा पाप किया कि इसका बच्चा मर गया। और उसमें प्रभु की दासी पहुंच रही हैं, आंख में आंसू, रोते हुए, कभी रोना छुपा रही हैं, कभी आंसू छुपा रही हैं, और कह रही हैं कि कहिए, तूने लिया, तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। मेरे मुंह से ये वचन निकल नहीं रहा था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि पवित्र आत्मा का साथ और सिस्टर एस्थर का सहारा, हम लोग ये वचन को रिपीट किए और रोते रोते बोल रहे थे।
रोते रोते हम लोग प्रार्थना किए और उस परीक्षा को हम लोग पास कर गए, है ना। कभी गिल्ट नहीं हुआ, आज भी कोई गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि जीवन की घटनाएं, मैं अपनी ही जीवन की घटनाओं को नहीं बताऊंगा तो कैसे पता लगेगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। लोग किताबी बातें सुनाता है, कभी भी गिल्ट महसूस नहीं हुआ कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। हाँ, पवित्र आत्मा तरह तरह से उसका और कारण बताता रहा कि ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन सब अच्छा ही कारण बताता रहा। तो प्रभु जब हमको सेवकाई का पदभार दे रहा था, जब इतने बच्चों का, इतने परिवार का बोझ हमारे कांधे पे दे रहा था, तो वो एक बात जानना चाहता था कि जब ये सेवकाई करेगा तो तरह तरह की समस्याएं आएंगी। हम लोग जब यहाँ आराधनालय का काम करते हैं, कभी लेबर नहीं आया, कभी सीमेंट घट गया है, कभी बिजली चली गई है, कभी ट्रांसफार्मर उड़ गया है ना। कभी सिस्टर स्तर चुप रह गई, 5 मिनट तक वचन ही नहीं दे रही हैं, कभी नमक कम हो गया है, कभी बनर्जी दा गायब है, कभी संतोष भाई का कोई समस्या है, कभी हिल्ला जी का कोई समस्या है, कभी भूषण को छुट्टी नहीं मिला, कभी नीरज बैंक में ही रह गया, कभी गाड़ी नहीं आई। तो जब अगर मेरी फितरत होती तो मैं क्या करता, हर बात पे किस पे कोसता? ईश्वर। तो प्रभु जान रहा था, प्रभु मूसा को जब भेजा तो जान रहा था कि इस्राएली तो कोसेंगे ही कोसेंगे, क्या मूसा कोसेगा? मूसा को कोसने, अगर मूसा कोसने की फितरत रहती तो जब इस्राएली आके मूसा को कोसता, मूसा जाके उसको कोसता। मूसा जाके किसको कोसता? उसको कोसता। उल्टा मूसा जाके क्षमा मांगता था कि प्रभु जाने दीजिए, बच्चा है, तुम ही बनाए हो इसको। प्रभु भड़कता था उन इस्राएली पे, अब मूसा जाके माफी मांगता, जान दो प्रभु, छोड़ दो, बच्चा है। तो जब आप पे पदभार देता है, जब आपको कोई भयंकर आशीष देना चाहता है वो, या कोई डिफरेंट तरीका से इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो आपकी परीक्षा कराता है। और परीक्षा में उसको 2 ही बातें जो मुझे आज समझ में आ रही है, बस एक ही चीज 2 ही चीज देखना है। क्या आप रिएक्ट करते हो ईश्वर पे, रिएक्ट कर रहे हो? वो वहां जानना चाहता है कि जीवन के सफर में जब चलेंगे तो हर जगह कठिनाइयां आएंगी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कठिनाई नहीं आएगी। मैं नई गाड़ी लेके आया कुछ दिन पहले, एक दिन मैं सेल्फ मार रहा था, स्टार्ट ही नहीं, एकदम शोरूम से नई नवेली दुल्हन की तरह गाड़ी आई, सेल्फ मारा, रूठ गई, जैसे नहीं लगता है नई बीबी रूठी हुई, स्टार्ट कर रहे, स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैंने कहा अदब हाल है। लेकिन अगर आदत रहती, मैंने कहा था क्या प्रभु सड़ा हुआ गाड़ी, फंस गए, है ना। ये फितरत है। तो प्रभु इस फितरत को चेक करना चाहता है, क्योंकि परेशानियां आपको होगी ही होगी, नहीं परेशानियां आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके लिए एक ही काम है, आपको यहां से चले जाना चाहिए। कहां? उधर बाएं साइड में जो एक जगह है, रेस्ट इन पीस, एकदम वहां कोई परेशानी नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है, कोई चिड़चिड़ाहट नहीं है। भूषण भाई की बेटी हुई है, आज जाके उसको इंजेक्शन लगेगा। बोले क्या प्रभु, अभी लॉन्च हुए 1 दिन नहीं हुआ, इंजेक्शन घुसा दिए। चिल्लाएगी कि नहीं चिल्लाएगी? रोएगी कि नहीं रोएगी? उतना मासूम सा जान जिसको हम छूना भी नहीं चाहते हैं, उसको इतना बड़ा नीडल ले जाके घुसा देगा। सोचेगी ना, क्या पिता कल ही आए थे, आज ही से शुरू हो गया, है ना। दूध पीने जाएगी, वो चूस नहीं पाएगी, स्विंग नहीं कर पाएगी, घींच नहीं पाएगी, तकलीफ होगा, है ना। बोल नहीं पाती है, सांस लेने में उसको तकलीफ होगा। जिस इन्वायरमेंट में वो पेट में रही है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का इन्वायरमेंट और बाहर का टेम्परेचर, बाहर की रोशनी, उसको तकलीफ हो रहा होगा कि नहीं, एडजस्टमेंट में। यहाँ बच्चा को कभी कोई जोर से टाइट पकड़ लेता है, तब भी उसको रोना होता है, कहाँ घुट जाएंगे यार, थोड़ा सा लूज करो, बोल तो सकते नहीं है। हर जगह उसको परेशानी हो रही होगी, एक ही दिन बाद, ज्यादा दिन का समय नहीं है, सिर्फ 1 दिन बाद। और मैं रात में सोच रहा था कि किसी बच्चे को प्रभु कैसे छोड़ देता है तड़पने के लिए। सरवाइव खुद ही से करना है। खुद से कैसे सरवाइव करना है? दूध बच्चा खुद ही पीता है ना, कि आप जाके पीते हो उसके लिए? खुद ही मां जब स्तन पान करा दिए तो बच्चा दूध खुद ही घींचता है
और उसके लिए वो फर्स्ट टाइम रहेगा, कितना मेहनत लगता होगा उसको, जो काम उसने कभी किया ही नहीं वो कर रहा है। सांस में उसको खुद ही लेना है, प्रभु छोड़ दिया। अब तक क्या था, सब कुछ उसको मम्मी सप्लाई कर रही थी। अब क्या हुआ, सीधे जैसे पृथ्वी पे आया उसका काम शुरू। बाहर निकला नहीं कि वो सर्वाइवल के लिए तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है, सांस लेने के लिए परेशान, साउंड उसको इरिटेट कर रहा होगा, रोशनी उसको इरिटेट कर रहा होगा। आप प्रैक्टिकली कभी समझ के देखिए क्या कह रहा होगा। तो क्या किया प्रभु ने, वहां छोड़ दिया कि विकसित होना होगा तो दर्द सहना होगा, और दर्द जब सहिएगा तो आंसू निकलेगा। निष्ठुर नहीं है आप, पत्थर नहीं है कि आंसू नहीं निकलेगा। लेकिन प्रभु कह रहा है कि ये आज है, कल आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक किसको करना है, मुझे करना है, और इसके लिए आपको मुझसे कनेक्टेड रहना होगा। अगर आप डिस्कनेक्ट हुए तो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। चाहे आप जितने भी शक्तिशाली हों, प्रभु आपको जब स्थायित करेगा, जब स्टेबल करेगा, जब ऊपर बढ़ाएगा, चाहे आत्मिक लेवल में, चाहे आर्थिक लेवल में, चाहे शारीरिक लेवल में। जैसे मैंने भूषण भाई की बेटी का उदाहरण दिया ना, शारीरिक लेवल में उसको स्टेबल करना है। उसके अपने हाथ को काम करने दिया जा रहा है, उसके अपने मुंह को काम करने दिया जा रहा है, उसके अपने कान को काम करने दिया जा रहा है, उसके अपने आंख को काम करने दिया जा रहा है, उसके ब्रेन को चिल्लाने दिया जा रहा है। मैं एक बार अजय घोष डॉक्टर से पूछा, उन्नति को ले जाके, डॉक्टर साहब दादी गई थी इसकी, बहुत रोती है। अजय घोष बोले अच्छी बात है ना, रोती है तो। मैंने कहा क्यों? तो बच्चा नहीं रोए तो तकलीफ है, रोए मतलब सब कुछ उसका ठीक चल रहा है, और जितना तेज बच्चा रो रहा है उसका हार्ट उतना अच्छे से काम कर रहा है। इसको रोने दीजिए, नहीं हो तो 2 थप्पड़ मार के रुलाइए इसको, जोर से रोए, है ना। एक दिन दादी इसकी जाके बोली, देखिए ना मेरा बच्चा तो हेल्थ ही नहीं, खून ठीक हो रहा है। अजय घोष बोला कितना वजन है? तो 8 किलो। हाथी है ये, ठीक ही है यार। आप समझिए बात को। तो साइंस के अकॉर्डिंग भी ना, जिस चीज को आप दर्द मान रहे हैं, जैसे अभी क्या है कि सोनम की बेटी है, रात भर रोती है ना। कल पूछा गया रात भर क्यों रोती है, मैंने कहा अच्छा है रोती है यार, उसका हार्ट का पंप ज्यादा हो रहा है। अब कोई बच्चा दिन भर सो रहा है, रात भर रो रहा है, कुछ आप भी प्रैक्टिस में आइए, है ना। कोई बुराई उसमें नहीं है। डॉक्टर के यहां जाएंगे 2 थप्पड़ मार के भेज देगा, हर छोटी छोटी बात। अब आप जाके कहिए बच्चा मेरा पोटी करता है, मार के ही भेजेगा। रोता है ना। मतलब जो नॉर्मल प्रक्रिया है वो जब वो कर रहा है, आप इसको दर्द समझ रहे हैं, ये दर्द नहीं है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, ये विकसित होने का नॉर्मल प्रक्रिया है। हालेलुया। ये घटना आपके साथ भी घट रहा है, यही घटना मेरे साथ भी घटा, और यही घटना अयूब के साथ भी घटा, है ना। लेकिन हम इंसान हैं। जैसे अयूब की मैं कहानी सुना रहा हूं आपको, कि अयूब से भी थोड़े समय के लिए निकल गया, थोड़े समय के लिए मेरे से भी निकल सकता है, थोड़े समय के लिए सिस्टर एस्थर से भी निकल सकता है, लेकिन ये प्रवृत्ति होना ठीक बात नहीं। जैसे ये थोड़े समय के लिए इर्मिया नबी से भी निकल गया था, प्रभु मैं तो तोतला हूं, कहां भेज रहा हूं, है ना। मैं तो बच्चा हूं। थोड़े समय के लिए मूसा से भी निकल गया था, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, मेरे साथ किसी को भेज दो। तो थोड़े समय के लिए तो हम सब लोग रिएक्ट करते हैं, इंसान है। थोड़े समय के लिए यीशु भी कहने लगे कि ये प्याला हमसे टाल दे, नहीं तो प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूर्ण। यीशु भी रिएक्ट कर दिए। थोड़े समय से यीशु भी ने कह दिया कि हे पिता क्यों मुझे छोड़ दिया, है ना। हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति किस चीज की होनी चाहिए? धन्यवादी रहने का। निकलेगा। अब देखिए अयूब के साथ क्या घटना घटी। आप लोगों को वचन समझ में आ रहा है? अयूब क्या एक मित्र था जिसका नाम था बिलदद। क्या नाम था? नाम कभी कभी उल्टा पुल्टा उच्चारण ले सकते हैं, लेकिन भावना समझिए। बिलदद था। तो अयूब उसके पास पहुंचा। अयूब कोढ़ से परेशान था, कोढ़ था, बीमारी थी। तो सारे मित्र जाते थे उसको, कोई मित्र उसको कोई संतावना देने नहीं जाता था। सारे मित्र जाके ना उसको चिढ़ाते थे, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया, तुम तो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे।
तो बिलदद जो था उसके पास पहुंचे, जब वो पहुंचा तो अय्यूब फूट पड़ा और फूट फूट के उसने क्या कह दिया जो उसको नहीं करना चाहिए था। फूट फूट के उसने कह दिया कि भला होता कि मेरे दुख को कोई तौलता, तब समझ में आता कि मैं कितना दुखी हूं। आज हम लोग नहीं कहते हैं कि तुमको क्या पता है कि हमको क्या जीवन में तकलीफ, आपको कैसे समझ में आएगा, है ना। जैसे भूषण भाई से पहले हम लोग पूछते थे, भूषण खाना, भैया मेरे घर में खाना कौन बनाएगा, है ना। तो मतलब वो बताना चाह रहे थे आपको कैसे पता लगेगा भैया, आपके घर में तो सुंदर सुशील टिकाऊ सी पत्नी है, जो जाते हैं तो एकदम परोस देती होगी, मेरे साथ तो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। अय्यूब भी बिलख रहा था यहां, और बिलखते हुए कह दिया, पढ़िए भूषण भाई, अय्यूब 6:2। क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती, इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई है। कह रहे हैं कि अगर इसको नापा जाता, तौला जाता, तो समुद्र का बालू जितना भारी होता ना, उससे भी ज्यादा मेरा दुख भारी हो गया। चींटी अपने पांव से भारी, हाथी अपने पांव से भारी। जिसके पास जाइएगा उसका समस्या उसके जीवन के लिए बहुत भारी है या नहीं। किसी के लिए 1 रुपया बहुत बड़ा रुपया होता है, किसी के लिए 10 रुपया बहुत बड़ा रुपया होता है, किसी के लिए 1 लाख रुपया बहुत बड़ा रुपया होता है। जब हम लोग बेरोजगार होते हैं तो 5 रुपया भी बहुत होता है, पापा 5 रुपया दे देते, मेरा आज का चिप्स हो जाता है ना। बाद में एक ऐसा टाइम भी आता है तो जितना चिल्लड़ है आप साइड में करके रखते हो, इतना इकट्ठा होते जाता है, कहाँ भारी झुंझुना लेके घूमेंगे। लेकिन वही चिल्लड़ जो जब बेरोजगारी रहता है बहुत बड़ा अमाउंट रहता है या नहीं। तो अय्यूब यहां कहने लगा एक पुराने मित्र को, कि उसका नाम था एलीपज, कि तुमको क्या पता है, अगर मेरे दुख को तौला जाता तो कुछ ऐसा पैमाना होता कि मेरे दुख को तौला जाता तो ये पता लगता कि बालू का जो समुद्र का जो बालू है गीला है, भारी है, उससे भी भारी मेरा समस्या होता। तुम जानते हो कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, जिस चीजों को मैं घिनौना समझता था, कभी छूना पसंद नहीं करता था, वो आहार हो गया, उसी को खाना पड़ता। इतना गरीबी आ चुका है। साथ पढ़िए, जिन वस्तुओं को मैं छूना नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आहार ठहरी है। कहता है कि वैसा वैसा चीज, जैसे एक शायरी कहते थे ना हम लोग बचपन में, जवानी में, कि आज उतना भी नहीं बचा मैं खाने में जितना हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। पैमाना और मैखाना समझते हैं ना, मैखाना बोलते हैं बार को और पैमाना बोलते हैं ग्लास को। तो बोलता है कि आज उतना भी नहीं बचा मैखाने में, पूरे बार में उतना भी शराब नहीं बचा है जितना हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में, है ना। तो यही अय्यूब कह रहा है कि जिस चीज को हम कभी खाना पसंद नहीं करते थे, आज वही हमारा हवा आहार हो गया है। अब इससे ज्यादा जिंदगी नर्क क्या होगा। आगे कहता है कि अच्छा होता कि ईश्वर 5 मिनट के लिए हम पे खुश होता और हमको मार देता। क्या करता? मार देता। पढ़िए 9, कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। प्रभु कुछ ऐसा करता कि आज ही हम मर जाते, है ना। अय्यूब बिलख बिलख के ये सारी बातें कह रहा था, और कहते कहते ये भी कह दिया कि प्रभु काश तुम मुझे आज मार देते, खुश होके ही मार दो। जिस हिसाब से हम जी रहे हैं ना, हम जीना नहीं चाहते हैं। और किस बात के लिए हम धीरज धरे? शरीर बचेगा तब ना हम कुछ करेंगे। कोढ़ तो मेरे चारों शरीर में फैल गया है, अगर धीरज धरेंगे भी हमारी स्थितियां बदलेगी भी। जैसे आज बहनें बोलती हैं, भैया शादी होके भी क्या होगा, 39-40 तो क्रॉस कर गया, है ना। बायोलॉजी समझाती है। आपको पता है, कल एक बहन आई मेरे केबिन में, मैं कुछ बात कह रहा था। भैया जेंट्स लोग के साथ तो ठीक है, मैं भूषण का उदाहरण दे रहा था, लेकिन लेडीज की अवस्था समझिए। 38-39 के बाद क्या बचा है हम लोग के शरीर में?
वो ऐसे बोली कि हमको लगा हम ही ना रो दे कहीं। मैंने कहा कितना कष्ट में है ये, है ना। क्या बचा है भैया बताइए आप ही। भूषण का तो हो गया, हम लोग का। मैंने कहा भूषण थोड़ी ही मां बना है, मां तो उसकी पत्नी बनी है ना। तो वो बोली हाँ ये बात तो सही है। मैंने कहा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे भूषण मां बना है, मां तो उसकी पत्नी बनी है। आप नहीं समझते हैं भैया, हम के दूसरा काम करते हैं, रन दो। लोग आज ऐसे ही कहता है, आप समझते नहीं है, उम्र खत्म हो गया, शादी होके भी क्या होगा, है ना। रोमांस का उम्र तो यही है ना भैया, बुढ़ापे में क्या करेंगे, है ना। कब गोवा जाएंगे, कब लद्दाख जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कब मी टाइम। ऐसा ऐसा सवाल मैं सोचता हूं। मैं तो कभी लद्दाख गया ही नहीं, मैं कभी गोवा गया ही नहीं, मैं तो यहां से कभी जोना फॉल तक नहीं गया, है ना। तो क्या मेरा जिंदगी एकदम सड़ा हुआ बदहाल है। ये अयूब को भी लग रहा था कि धीरज धरेंगे और सारी चीजें अगर बदल भी गई तो क्या फायदा, कोढ़ लगा हुआ है मेरे शरीर में, कुछ बचेगा ही नहीं। उसको ये पता ही नहीं था कि प्रभु शरीर को भी नया करता है। हालेलुया। ये उसके दिमाग से भी चला गया था। उसको लग रहा था कि धन आ जाएगा, समृद्धि आ जाएगा, चलो ठीक है। उसको ये थोड़ी हो रहा था कि मेरा शरीर नया हो जाएगा मेरा शरीर नया हो जाएगा, मेरी बीबी दूसरी आ जाएगी, मेरा बच्चा फिर से हो जाएगा। बीबी नहीं मरी थी उसकी। हमारे यहां एक कहावत है, अगलगी में कुत्ता नहीं जलता है। जब है ना, तो बीबी उसकी नहीं मरी थी। बीबी को हम कुत्ता से संबोधित नहीं किए थे, हम उदाहरण भोजपुरी का हम कहते रहते हैं, लोग गुस्सा करेगा, हम कुत्ता नहीं बोले। मतलब क्या है कि प्रभु ऐसे लोगों को कभी कभी आपके जीवन में छोड़ देता है जिसके माध्यम से आपकी परीक्षा को वो चेक करे। अगर अयूब की पत्नी मर जाती तो बहुत सारे आशीष को रीजनरेट नहीं किया जाता। दोनों ही पक्ष से समझिएगा, आप लोग इसको दूसरे तरीका से ले लिए। पहला कि अयूब जब शारीरिक रूप से ठीक हो जाता तो उसको फिर से शादी करना पड़ता, इस प्रॉब्लम से बचा वो। दूसरा कि उसको शुरू में चिढ़ाने के लिए कोई चाहिए था ना, तब ना उसका परीक्षा चेक होता। तो पत्नी कई बार अगर इरिटेट होके बोले नीरज भाई, तो मानना चाहिए कि ये ईश्वर का आशीष है, मतलब आपका धीरज चेक हो रहा है। आप कितने, आपका फल कितना बढ़ा है। जूस जो हम बोलते थे ना यूथ क्लास में, जूस चेक करके दिया जा रहा है, उसको उस समय देखना ईश्वर के जैसा। पत्नी अगर गुस्सा करे तो कैसे देखना है, ईश्वर की तरह। ईश्वर के अंदर समाया हुआ है और अभी हमको चेक कर रहा है कि मेरा फल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एकदम से पत्नी में आपको तुमको दिव्य किरण नजर आने लगेगा और वहां से एकदम शांति से तुम देखोगे सबको। भूषण भाई समझ में आ रहा। तो अयूब की पत्नी को इसीलिए छोड़ा गया था ताकि वो चेक करे। दूसरा कि अयूब का जब फिर से नया जनरेशन शुरू हो तो वो रहे, बाकी साथी की जरूरत थी, है ना। इसीलिए प्रभु अयूब की पत्नी को नहीं मारा। और अयूब बिलख बिलख के इस बात को कह रहा है कि अगर हम बच भी गए तो क्या फायदा, शरीर तो बचा कि नहीं। शरीर में तो चारों तरफ अयूब में कीड़ा लगा हुआ था। अब उसको थोड़ी पता था कि शैतान को आदेश दिया गया है कि आप अयूब मर नहीं सकता है। ये सारी बातें तो उसको पता ही नहीं था। इसीलिए उसने कहा कि 11 पढ़ी। देखिए भोजपुरी या सादरी या मुंडारी बहुत अच्छा चीज है, उसका कहावत मैं जान के कहता रहता हूं, आप लोग को याद रहना चाहिए। मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, मेरा अंत ही क्या है कि मैं धीरज धरूं। कह रहा है कि किस बात के लिए धीरज धरूंगा, शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं। और फिर अयूब कह रहा है क्या मेरा शरीर पीतल का है या दिल लोहे का हो गया है कि ये सब चीज मैं झेल लूं। आज आपको भी लगता होगा ना कि भैया मतलब हम क्या हैं, रोज तो मेरे ही ऊपर वार हो रहा है, सब लोग तो मुझे ही सुना रहा है। एक आदमी कुछ दिन पहले आया, भैया घर में भी लात खाते हैं बाहर भी लात खाते हैं। मैंने कहा है, मैंने कहा समस्या है, जीवन में समस्या है, बहुत दुख है। आपको नहीं लगता कि जहां जाते हैं
जैसे आज मुझे सुबह सुबह अपने घर को मैं छोड़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान से, जैसे गदर फिल्म में सनी देओल वापस आ रहा था, तो चारों तरफ से बमबारी हो रहा है, इधर से बम, इधर से रॉकेट, और सनी देओल बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। इधर से मां रूपी बम, इधर से पत्नी रूपी बम, इधर से पिता रूपी बम, इधर से आरूसी रूपी बम गिर रहा है, और बचते बचाते निकलना है गेट की तरफ, प्रार्थना उद्धा पहुंचना है। मैं गाड़ी पे आया, मैंने कहा अभी बॉर्डर लाइन में पार कर गया, आराम से 29 बैठ, जल्दी जल्दी पहुंच जाएं अपने कैंप में। सुरक्षा महसूस हुआ। सिस्टर एस्तर को देखे तो हमको लगा कि भारत का कमांडेंट इन चीफ मिल गया हमको, आइए अब सुरक्षा ज्यादा रहेगा, है ना। इधर आए तो हमको लगा कि अपने केबिन में आ गए, कैंप में, भारत का सुरक्षा कवच अब हमको प्राप्त हो गया। ये हर आदमी के साथ है ना। आपको लगेगा कि जिंदगी एक जंग है, तू अगर संग है ना। जंग ही जंग है, मतलब हर जगह आपका लड़ाई ही मिलेगा, रोना ही मिलेगा, और ये आपके साथ नहीं घट रहा है। मैंने अपनी उदाहरण दी, मैंने भूषण भाई और जितने आराधक आए थे उनका पिछला बहुत सारा नहीं टटोला मैंने, लेकिन आपको बताया कि ये लोग भी थे। और मैं अब अय्यूब के बारे में बता रहा हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन होगा, सबके साथ होगा, चाहे वो जितना बड़ा भी धर्मी हो उसके साथ होगा। इवन मैंने ये भी बताया कि मूसा भी एक समय पे रिएक्ट कर दिया था, एक समय पे इर्मिया नबी भी रिएक्ट कर दिए थे, और एक समय पे यीशु भी रिएक्ट कर दिए थे। लेकिन इसको फितरत नहीं बनाना, इसको आदत नहीं बनाना है। और अय्यूब कहते कहते कह गए, क्या मेरा शरीर पत्थर का है या मैं पीतल का हूं कि कुछ भी वार सहता रहूं, कब तक सहूंगा। पढ़िए 12। क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है, क्या मेरा शरीर पीतल का है। वो समझा रहा है मैं कौन हूं। आज आपके भी जीवन में लग रहा है इतना दुख, इतना दुख, मतलब आपको लग रहा है कि ये दुख तो समाप्त ही नहीं हो रहा है। रोज आते हैं, प्रवचन सुना के चले जाते हैं, मेरा जीवन कहां बदल रहा है। और ये आपको नहीं, हर आदमी को लगता है। हर आदमी के जीवन में कुछ ऐसे समय होते हैं जिनको वो लगता है कि इतना बड़ा दुख। मैंने रश्मि को देखा है पिछले 1.5-2 साल से, जब उसकी मां कैंसर से थी। मैं बहुत करीबी से उसको देखा हूं, वो रिएक्ट नहीं कर रही है, लेकिन उसको भी लग रहा है इतना बड़ा दुख सब मेरे ही साथ, मैंने किसका क्या बिगाड़ दिया। मैंने अपर्णा को देखा है, मैंने कीर्ति को देखा है, मैंने भूषण को देखा है, मैं नीरज का आज मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा हूं तो पिछला जीवन भी जानता हूं। मैं सुनील भाई को देखा हूं, मेरे साथ जितने बच्चे काम करते हैं मैंने सबको देखा है वैसे ही बिलखते हुए, वैसे ही चिल्लाते हुए। कोई भी आदमी बचा नहीं है भैया इस पृथ्वी पे। जब आप आओगे, जैसे मैंने बताया ना कि भूषण भाई की बेटी कल 9:15 पे हुई हैं, वहीं से वो सर्वाइवल मोड में चली गई हैं, वहीं से स्ट्रगल कर रही हैं। कोई बचा ही नहीं है। जो पृथ्वी पे आएगा उसको प्रभु वैसे ही डील करता है, जैसे आपको कर रहा है वैसे ही आप सबको करता है, वैसे ही यीशु को भी किया है, कुछ अलग नहीं है। कहता है अय्यूब कि इतना बुरा दिन आ गया है कि लोग कहते हैं ना ईश्वर ईश्वर। कोई आदमी अपने पड़ोसी को देखना नहीं चाहता है और वही आदमी हमको धर्म सिखाता है। आज आपको लगता होगा ना कि ये आदमी इतना अच्छा है, लेकिन मेरे जीवन में तो इसके माध्यम से कुछ नहीं हो रहा है। मेरा भाई इतना अच्छा है, मेरी बहन इतनी अच्छी है, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो ये आदमी तो बहुत खराब हो जाता है। अय्यूब को भी वहां लग रहा था कि अगर कोई कहता है कि पड़ोसी से ही अगर प्यार करना है तो ये कहां, ये सारे मित्र मंडली, मेरे सारे दोस्त यार, इवन मेरी पत्नी तक मेरा साथ छोड़ दिए। पढ़िए 14। जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन नालों के समान जिनकी धारा सूख जाती है। अय्यूब कह रहा है कि कोई मददगार नहीं है, सब कोई साथ छोड़ दिया। और वो धर्मी लोग थे। कैसा धर्म है ये। मुझे याद है सोनम का जब विवाह नहीं हुआ था तो कुछ बातें हुई, और मैं हर बार ये कहता रहता था कि प्रार्थनादायक परिवार है, परिवार है, परिवार है। एक दिन आई मेरे पास और कहने लगी, ये कौन सा परिवार है
जब मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं है। मैंने कहा है क्या हुआ, रोए जा रही है, रोए जा रही, रोए जा रही। मैंने कहा सोनम परिवार ही है, जरूरत पड़ेगा तो समझ में आ जाए। आज वही सोनम आके थैंक यू बोलती है कि भैया सही में हर जगह हर रूप में आप लोग खड़े रहे। और वो स्टेज पे भी बोली है, आप लोग सुने होंगे इस बात को। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। किसी जगह प्रभु ही बोल देता है छोड़ दो। जैसे अयूब के जितने हित मित्र और दोस्त यार थे, वो प्रभु चाह ही नहीं रहा था कि उसकी वो मदद करें। यही बात तो आपको समझना होगा कि जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तब तक आपका अपना भी आपको साथ नहीं देगा। तो काहे का परीक्षा फिर? परीक्षा किस बात का, दुख किस बात का? जब ईश्वर आपको छोड़ दे और बाकी सारा लोग पकड़ ले तो आपको तकलीफ ही महसूस नहीं होगा। ईश्वर तो बताता है कि जब मैं छोड़ूंगा तो सब छोड़ देगा, जब मैं मदद करूंगा तभी कोई मदद करेगा। मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत भेजूंगा। दूत कौन भेजता है? ईश्वर। आप 5 रुपए किसी को मांगिए, नहीं देगा जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, है ना। आप याद कीजिए, कई बार आपके जीवन में वो दिन आया होगा कि 10 रुपया 5 रुपया भी आपको नहीं मिल सकता है। ईश्वर नहीं चाह रहा था, नहीं मिला। कितनी बार आपको कितनी सारी समस्याओं से जुड़ना पड़ा था, क्योंकि ईश्वर नहीं चाह रहा था उसका समाधान। कितना भी नाक रगड़ के रख लीजिएगा, कई बार आपको लगता होगा कि आज ये काम मेरे से हुआ और कल नहीं हुआ, तो वही काम उस दिन खराब हो गया, वही काम उस दिन आपसे अच्छे चल रहा है। उस दिन ईश्वर का साथ था, इस दिन ईश्वर का साथ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो इंसान का वैल्यू बढ़ जाता, ईश्वर का वैल्यू घट जाता। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, आपके बच्चे आपका तारीफ नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं कर सकते। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, आपके माँ बाप आपके साथ नहीं रह सकते हैं। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, आपकी पत्नी अच्छी नहीं हो सकती है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, आपका पति अच्छा नहीं हो सकता। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, आपका अगुआ अच्छा नहीं हो सकता है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, आपके दोस्त अच्छे नहीं मिल सकते। ये सब ईश्वर का आशीष है जो प्रभु के द्वारा प्राप्त होता है, जो प्रभु के लोगों को ही प्राप्त होता है। नहीं तो सारा कमांड किसके हाथ में चला जाता? मैं आशीषित हूं। क्यों? तो सिस्टर एस्थर मेरे जीवन में मैं आशीषित हूं कि एक इतना अच्छा टीम है मेरे साथ, ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर। नहीं तो बहुत गंदा टीम है, बहुत गंदे अगुवे भी मिलते हैं यहां, जो आपको गलत मार्ग पे लेके चले जाएंगे। प्रभु कहा कि अंधे अंधे को मार्ग दिखाएगा। अगर मेरा भी अगुआ अंधा रहता, करप्ट रहता, दुनियादारी सिखाता, व्यापार सिखाता, तो हम भी उसी मार्ग में चले जाते। आज वो हमें धर्म सिखाता है, शिक्षा सिखाता है, सही गलत का पहचान सिखाता है। तो आपके जीवन में जब परीक्षा आ रहा है, जब दुख आ रहा है, जब रोना आ रहा है, तो जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा वो बदलेगा नहीं। इसलिए दूसरे पे दोष लगाना बंद कर दीजिए। ना इंसान पे कुड़कुड़ाना है, ना ईश्वर पे कुड़कुड़ाना है। और प्रभु कह रहा है कि ये दिन तो बदल ही जाएगा। और अयूब भी ऐसे ही कह रहा था। अयूब बहुत कुछ बोला, उस पढ़िएगा उस चैप्टर को। एक जगह कह दिया कि मुझे अपने जीवन से अब घृणा आती है, नफरत करता हूं मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। पढ़िए 7 का 16। सपना भी मुझे गंदा गंदा आता है, भविष्य भी मुझे गंदा गंदा दिखता है। आपको लगता है ना, जब आपकी स्थितियां खराब रहेगी तो हर सोच भी आपको डरावना आता होगा, आता है ना। कल मर जाएंगे, कल दुर्घटना हो जाएगा, बीमार होंगे तो पैसा कहां से आएगा, ये होंगे। हर जगह से डर घुसता है, डर घुसता है। स्वप्न डरावना सा, दर्शन डरावना सा, सोच डरावना सा, आप भयभीत हो जाइएगा। अयूब भयभीत हो गया था। पढ़िए 14-15। तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है, यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। समझ में आया? अब अयूब की स्थिति यह है कि मृत्यु मांग रहा है और लास्ट में इतना अयूब फ्रस्ट्रेट हो गया, कहने लगा दाऊद की तरह, कब तुम मेरे अपराध को क्षमा करेगा, कब तुम मेरा जीवन का कल्याण करेगा? क्या मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा? क्या मैं मिट्टी में चला जाऊंगा? तब ये सब चीज होगा। दाऊद भी ये बात कहा था कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद करेगी?
तो आपके जीवन में भी ये वचन भी पढ़ लीजिए 21। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता? अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। हालेलुया। प्रभु को कह रहा है कि प्रभु जब हम मर ही जाएंगे तो तुम ढूंढने आके क्या करोगे? आप लोग को भी यही लगता होगा कि ये बीमारी मरने के बाद जाएगी, विवाह कब होगा, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब होगा, हमारे घर की स्थिति कब बदलेगी, माँ का नेचर कब बदलेगा, सब कुछ समाप्त होने पे ही प्रभु की कृपा हुई तो क्या फायदा, सिर्फ स्वर्ग ही मिल जाए तो क्या फायदा, यहाँ तो हमारा पूरा जीवन ही नरक हो गया। प्रभु कह रहा है डोंट वरी, आपको 3 काम सिखा के मैं समाप्त करूं। आज जो भी अवस्थाएं हैं, जितना भी दुख है, जितना भी परेशानी है, जितना भी रोना है, ये बदल जाएगा। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, है ना, ये बदल जाएगा। आपको इतना आशीष मिलना है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा कि अयूब के 8 का 7 मुझे तब दिया गया था जब मैं इस आराधनालय के लिए जमीन ढूंढ रहा था। उसी साल मुझे अयूब का 8 का 7 दिया गया था। तो अयूब 8 का 7 दिया गया और उस साल लॉकडाउन हो गया। जनवरी में अयूब 8 का 7 दिया गया प्रार्थना योद्धा के लिए। प्रभु कहा कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। जनवरी 1 तारीख को यह वचन मिला प्रार्थना योद्धा के लिए और 20 जनवरी 21 मार्च मुझे याद है क्योंकि मेरी नन्ही सी पड़ी का जन्मदिन है उस दिन। अच्छा लगा होगा ये सब सुनकर। 20 मार्च को उन्नति का जन्मदिन है और 21 मार्च या 22 मांग को है जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं झारखंड को पहला लॉकडाउन दिए और 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद पूरे देश को लॉकडाउन दिया गया। ये वचन मिला अयूब 8 का 7। प्रभु बोला प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, मेरे लिए, सिस्टर एस्थर के लिए कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। आज ठीक उसी कंडीशन पे हैं। आपके जीवन में दुख रूपी लॉकडाउन लगा हुआ है, बीमारी रूपी लॉकडाउन लगा हुआ है, परेशानी रूपी लॉकडाउन लगा हुआ है और मैं आज आके आपको कह रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। तुम रोओगे, चिल्लाओगे पर संसार आनंद करेगा। मन नहीं मान रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो रहा होगा। 21 मार्च को मेरा सारा कैलकुलेशन खराब हो गया था कि प्रभु ये वचन का क्या मतलब है, क्या अस्तित्व है इस वचन का, तुम किस लिए इस प्रार्थना योद्धा को ये वचन दिए। यहां तो पूरा का पूरा संसार त्राहिमाम कर रहा है। लोग खाने के लिए ललायित हो चुके हैं, पानी के लिए ललायित हो चुके हैं, बाप मर रहा है, बेटा देखने नहीं जा रहा है। प्रार्थना योद्धा काम कैसे करेगा, भविष्य उज्जवल कैसे होगा। वो लॉकडाउन बोला गया 21 दिन में खत्म होगा, रिपीट लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन। ये मामला चलते चलते पूरे हिंदुस्तान की स्थिति उल्टा पुल्टा हो गई और हम लोग काम करना शुरू किए। जब लॉकडाउन खुला तो हम अशोकनगर ऑफिस से काम करना शुरू किए। क्योंकि मेरा वो कॉर्पोरेट ऑफिस है, मैं वहाँ से काम करना शुरू किया, लीगल काम करना शुरू किया और मैं वहाँ से आगे बढ़ा। लेकिन हम लोग भी थियोलॉजी पढ़ के आए हुए हैं, जितना ज़्यादा मारिएगा उतना ज़्यादा जोर से उठेंगे। आप हरा नहीं सकते हमको, आप हमको नहीं हरा सकते हैं। एक कल हम कहीं से एक ये लाइन हमको मिला था जो बड़ा प्यारा लगा था, आप लोग को मैं सुनाऊं कि आप हारने का चांसेस ही नहीं है। हारना एक प्रवृत्ति है और जो लोगों के जीवन में ये समस्या है, लिखता है कि उम्र थका नहीं सकती है। जितने लोगों को मैं बूढ़ा लगता हूं उनको मैं कहता हूं कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। हालेलुया। याद रखिएगा इस बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती है। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती है। फिर हम लोग अशोकनगर से शुरू हो गए। मैं, सिस्टर एस्थर, 2-3 बच्चे के साथ अशोकनगर जुलाई अगस्त से हम लोग बैठना शुरू किए। सारा शहर में लॉकडाउन था, कहीं कहीं जाने का अलाउ नहीं था। अपॉइंटमेंट सिस्टम हम लोग लागू किए,
नवंबर में 2 नवंबर को मुझे याद है कि इस जमीन को मैं पहली बार देखने आया था। और दिसंबर जनवरी से हम लोग काम शुरू किए, उसी समय हम लोग रजिस्ट्रेशन किए। चूंकि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया, चूंकि बिना रजिस्ट्रेशन का कब कहाँ क्या बंद कर दिया जाए पता नहीं लगता गवर्नमेंट में, तो रजिस्ट्रेशन किए और प्रभु का वो वचन आखिरी मंथ में जाके पूरा हुआ। हालेलुया। पूरा 11 महीना मुझे वेट करना पड़ा, पूरा 11 महीना। अब लगा कि सांस यहां चली जाएगी, लेकिन प्रभु सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, वो झूठा नहीं है, वो जो बोलता है वो करता है। आपको अंत तक धीरज धरना पड़ेगा, एकदम आखिरी सांस में प्रभु छक्का मारता है। अगर वहां तक पेशेंस है तो याद रखिए, जनवरी में वचन दिया गया तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी, और वो वचन जाके जीवंत हुआ नवंबर में और दिसंबर में। और 10 महीना का काम, 11 महीने का काम प्रभु ने 1 महीना में तब्दील किया। फिर हम लोग 21 में इसमें हम लोग काम शुरू किए, और काम शुरू किए तो इतना आसान यहां काम करना नहीं था। दारू पी के लोग नौटंकी करता था। एक महिला आई जो पेड़ ले जा रही थी, मेरे ही सामने बोल रही हैं, दारू पी हुई हैं, हड्डियां मारी हुई हैं, जो यहाँ का हेड है उसके बच्चे मर जाएं। मैंने कहा आप कितने मरेंगे, है ना, बीबी मर जाए, माँ बाप मर जाए, और हम लोग चुपचाप मुस्कुरा रहे है ना, और लकड़ी लेके जा रही है ना। एक बार अंदर वाला पुराना वाला राज सोचा, एक थप्पड़ जोर से मारो, यहीं जो सेफ्टी टैंक, फिर नया वाला राज बोला नहीं, तुम रोगे चिल्लाओगे, संसार आनंद करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब तुम आनंद करोगे ये लोग रोएंगे चिल्लाएंगे। लड़ना पड़ता है, जीने के लिए रोज मरना पड़ता है, जीतने के लिए रोज हारना पड़ता है, ये जीवन है। और वो जाके 1 महीना में एकदम लास्ट में, आज आपको लग रहा होगा बेकार की बातें हैं, इंतजार कीजिए, वेट कर लीजिए, इंतजार कीजिए, आखिरी सांस में भी प्रभु जीवंत कर देगा। अगर आप धन्यवादी बने हुए हैं तो, अगर आप कनेक्टेड हैं तो आखिरी सांस में भी प्रभु करवट बदल देगा। वो अंत तक वाच कर रहा है कि ये स्वार्थी हैं, ये जान के मेरे पीछे घूम रहे हैं, या सही में धन्यवादी हैं। यही वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। जिस दिन प्रभु को ये लग जाएगा कि नहीं, ये सच्चा प्यार है, ये सच्चा वाला प्यार है, ये सही में मुझे ढूंढ रहा है, तो वो कहता है ना कि अगर आप ढूंढिएगा तो पा लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और जिस दिन मिलेगा, तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। 1 साल में, मैं कुछ बातों को बताने जा रहा हूं, बहुत आश्चर्य लगेगा। सेवकाई शुरू किया 12 से, मेरी एंट्री हुई 13 में या 14 में, और 20 तक, मतलब 6 साल सेवकाई जैसे चला। और 1 साल में सेवकाई को प्रभु ने टर्न किया। उस समय तक 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग जुड़े होंगे, लेकिन 1 साल में इस सेवकाई से टर्न अप मारा। 1 से 2 साल में 15 से 20 लाख लोग पहुंच गए। आमीन। 1 साल में 15 से 20 लाख लोग टर्न मार दिया। प्रभु ने कहा ये लो, तुम्हारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। पीछे हमको जो आशीष मिला था उससे बहुत बड़ा आशीष प्रभु ने दिया 1 ही साल में। इसीलिए प्रभु कहा कि तुम्हारा 1000 दिन मेरा 1 दिन। भूषण का 1 साल में पूरा जीवन बदल गया, नीरज का 1 साल में पूरा जीवन बदल गया, सोनम का 1 साल में पूरा जीवन बदल गया, अंजना का 1 साल में पूरा जीवन बदल गया। प्रभु को टाइम नहीं लगता है, प्रभु को समय नहीं लगता है, उसको कोई हथियार नहीं चाहिए। पूरा पृथ्वी उसका हथियार है, पूरे पृथ्वी का धन ही उसी का धन है, समुद्र का धन उसका धन। वैसे ऐसे आपको आशीषित करेगा। बस करना क्या है, उससे कनेक्टेड रहना, कनेक्टेड रहना है। और कनेक्शन दिखाने के लिए आपको धन्यवादी बने रहना होगा। प्रभु भी आपका जीवन बदल देगा। आखिरी सांस तक वेट कीजिए। प्रभु बार बार यही चेक कर रहा है कि आप स्वार्थी हैं या सही में, है ना।
तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखें बंद करें। इस वक्त क्षमा मांगे प्रभु से, उन तमाम बातों के लिए क्षमा मांगे जब जब आप प्रभु पे इरिटेट हुए, उसका धन्यवाद नहीं दिए। चाहे परिस्थितियां जैसी भी रही होगी, हालात जैसे भी रहे होंगे, आपने अगर ईश्वर पे चिढ़े हैं आप अगर, और उसको धन्यवाद नहीं किए, उस परिस्थिति के लिए, उस बात के लिए आपको प्रभु से क्षमा मांगना है। जब आप अपने माँ बाप पे चिढ़े हैं, जब आप अपने भाई बहन पे चिढ़े हैं, जब आप अपने अगुआ पे चिढ़े हैं, जिस कदर भी जहां भी आप धन्यवादी नहीं रहे, प्रभु कह रहा है कि उन तमाम बातों के लिए आज क्षमा मांगे, उससे क्षमा मांगे। जब आप कपड़ा के लिए चिढ़े, जब आप भोजन के लिए चिढ़े, जब आप विवाह के लिए चिढ़े, जब माँ बाप का सेवा करते समय चिढ़ मचा, जब बीमारी से चिढ़ मचा, जब बच्चे नहीं हो रहे थे चिढ़ मचा, जब नौकरी नहीं हो रहा था तो चिढ़ मचा, जब सैलरी नहीं मिल रही थी तो चिढ़ मचा, जब आपके पति बात नहीं सुन रहे थे चिढ़े, जब आपकी पत्नी बात नहीं सुन, जहां भी जिस अवस्था में इंसान से चिढ़े या प्रभु से चिढ़े, उस वक्त आप धन्यवादी नहीं रहे। पिता, हम सबको क्षमा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि कभी भी तू हमारे हालात को बदल सकता है। प्रभु, अगर हम हर अवस्था में इस वचन को, जिसमें तूने कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ उसका मेरे में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, अगर ये हम धन्यवादी बने तो हमारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। आज हमें रोना पड़े, चिल्लाना पड़े, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम आनंद करेंगे प्रभु यीशु, तेरे आने से हमारे जीवन के सब कुछ बदल जाएंगे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हे दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम बीमार बच्चों के लिए जिसे तूने आज स्पर्श किया है। धन्यवाद करते हैं जो लोग पढ़ाई, एग्जाम, आर्थिक तंगी, कर्ज से, कोई एग्जाम से संबंधित प्रार्थना चाह रहे हैं, बेरोजगार हैं, विवाह, शादी और पारिवारिक प्रार्थना चाह रहे हैं, नशे से मुक्ति चाह रहे हैं या किसी के जीवन में अन्य समस्या, प्रभु उन तमाम लोगों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें धन्यवादी मन दे प्रभु। आज हमें चाहे जितना भी रोना पड़े, चाहे जो भी समस्याओं को जूझे, हमें हमेशा याद रहे कि हमारा भविष्य इतना उज्जवल होगा कि पिछली दशाएं छोटी लगेगी। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान तू करेगा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं।
छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से न ढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से हालात बदल जाते हैं। हे पिता, प्रार्थना होता परिवार के जो यूट्यूब का परिवार है उसके लिए, जो ऐसे परिवार है उसके लिए प्रभु, इन सबको तूने आशीषित किया है, हम सबके जीवन को बदला है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने चर्चेज हैं प्रभु, उन सब जगह तेरी उपस्थिति है प्रभु, तेरा धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु साहब। दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं, सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।